नीरज चोपड़ा, ये वो नाम है जिसने विदेशी धरती पर कई बार तिरंगा बुलंद किया है, लेकिन नीरज ने अपने करियर का सबसे ऊंचा मुकाम तब छुआ जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल जितवाया। वो जगह थी टोक्यो और इवेंट था जैवलिन। आज हुइज में बात करेंगे भारत को पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स इवेंट में दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की। हरियाणा में रहने वाले नीरज का बचपन में वजन थोड़ा ज्यादा था और आसपास के बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे। इसी वजह से नीरज के पिता ने उन्हें जिम ज्वाइन करवाया। इसी दौरान उनका ध्यान जैवलिन पर भी गया। बस यही वो पल था जिसने साधारण से बालक का जीवन बदल दिया। नीरज ने बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मीटर तक भाला फेंका। तब नीरज की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने कई जगहों पर ट्रेनिंग लेते हुए अपने दमखम पर काम किया और काफी मेहनत भी करी। साल 2012 में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 68 मीटर दूर तक जैवलिन थ्रो की। साल 2014 में नीरज ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 70 मीटर का आंकड़ा छू लिया। साल 2015 में नीरज ने 80 मीटर दूरी तक भाला फेंका। इसी थ्रो के बाद उन्होंने पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग शुरू करी। NIS में आना नीरज के करियर में मानो एक अहम मोड़ सा रहा। लगातार मेहनत और अटूट हिम्मत ने नीरज को भविष्य की कामयाबियों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। साल 2016 के बाद नीरज चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने 82.23 मीटर दूरी तक जैवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वो लम्हा आया जब नीरज का नाम दुनिया भर में फैल सा गया। वर्ष 2016 में ही वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर की दूरी छू ली और गोल्ड मेडल भी जीत लिया। ये एक नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तब नीरज सिर्फ 19 साल के थे। नीरज अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कदम रख चुके थे और कामयाबी ने उनसे पक्की दोस्ती कर ली थी। भुवनेश्वर में हुई साल 2017 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी नीरज ने 85 मीटर से ज्यादा थ्रो किया और यहाँ भी स्वर्ण पदक जीता। नीरज लगातार कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे और हर साल और अधिक दूरी जैवलिन थ्रो को फेंकते रहे। साल 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड के बाद उसी साल जकार्ता एशियन गेम्स में भी नीरज ने 88 मीटर का बैरियर भी पार कर डाला। और फिर आया टोक्यो ओलंपिक गेम्स का वो दिन जब नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंकते हुए ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। उस दिन भारतीय राष्ट्रगान टोक्यो के स्टेडियम में गूंज रहा था और तिरंगा बुलंदी छू रहा था। साल 2023 में नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। दुनिया में अब ऐसी कोई कंपटीशन नहीं बची है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ना जीता हो। अब पेरिस की ओर रुख करेंगे। कुछ ही दिनों में पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं, जहां नीरज से एक बार फिर गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा सकती है। क्या इस बार नीरज 90 मीटर का आंकड़ा पार कर पाएंगे? क्या इस बार भी राष्ट्रगान बजेगा? क्या इस बार फिर भारत का झंडा ऊंचाइयां छुएगा? हमारी शुभकामनाएं नीरज चोपड़ा के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट नीरज।